इस संसार में लगभग हर मनुष्य एक ही भ्रम में जी रहा है। वह मानता है मैं करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं साधना करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, और यहीं से सारी भूल शुरू हो जाती है। अष्टावक्र कहते हैं जहां करता है वहां अज्ञान है, और जहां कर्ता मिट जाता है वही ज्ञान प्रकट होता है। यह गीता कुछ करने की शिक्षा नहीं देती, यह गीता करने वाले को मिटा देती है। कृष्ण कहते हैं चलो कर्म करो, युद्ध करो, जीवन जियो, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं रुको, देखो, समझो। वे कहते हैं अगर तुम कुछ कर रहे हो तो ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि जहां करने वाला है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां सत्य कैसे होगा। अष्टावक्र ध्यान की कोई विधि नहीं बताते, वे मंत्र नहीं देते, वे आसन नहीं सिखाते। वे बस इतना कहते हैं साक्षी हो जाओ, जो घट रहा है उसे देखो, सोच आ रही है उसे देखो, क्रोध उठ रहा है उसे देखो, सुख आया उसे देखो, दुख आया उसे भी देखो। कुछ भी रोको मत, कुछ भी पकड़ो मत, बस देखते रहो। देखने में कोई कर्ता नहीं होता, देखने में कोई प्रयास नहीं होता, देखने में अहंकार टिक नहीं पाता। और जिस दिन तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो, दृष्टा मात्र, उसी दिन ज्ञान घटता है, उसी दिन बंधन गिर जाते हैं, उसी दिन मुक्ति घटती है। अष्टावक्र कहते हैं तुम पहले से मुक्त हो, सिर्फ यह भ्रम है कि तुम बंधे हो, और यह भ्रम करने से पैदा होता है। यह गीता तुमसे कुछ मांगती नहीं, यह गीता तुमसे कुछ छीनती भी नहीं, यह बस तुम्हें तुमसे ही परिचित कराती है। सॉफ्ट साइलेंस, 2 सेकेंड्स। अगले भाग में हम जानेंगे अहंकार कैसे जन्म लेता है और साक्षी कैसे जागता है। अष्टावक्र कहते हैं अहंकार कोई वस्तु नहीं है, अहंकार एक गलत पहचान है। जब तुम कहते हो मैं शरीर हूं, वहीं अहंकार पैदा हो जाता है। जब तुम कहते हो मैं मन हूं, अहंकार और गहरा हो जाता है। और जब तुम कहते हो मैं करता हूं, तो अहंकार राजा बन जाता है। अहंकार का जन्म किसी पाप से नहीं हुआ, अहंकार अज्ञान से पैदा हुआ है। अज्ञान यह है कि तुम जो देख रहे हो वह तुम नहीं हो। तुम शरीर को देखते हो, इसलिए तुम शरीर नहीं हो। तुम विचारों को देखते हो, इसलिए तुम विचार नहीं हो। तुम भावनाओं को देखते हो, इसलिए तुम भावनाएं नहीं हो। अष्टावक्र बहुत सरल सूत्र देते हैं, जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। लेकिन मन चालाक है, वह कहता है मैं ही सब हूं। वह शरीर को भी मैं कहता है, वह मन को भी मैं कहता है, वह कर्म को भी मैं कहता है, और यहीं से बंधन शुरू हो जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं बंधन तो कहीं है ही नहीं, बस देखने वाला